हाय एवरीवन, वेलकम टू एमए यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त रमीज़ अहमद और यकीनन आप सब भी खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक्सेल सीरीज को स्टार्ट किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं और आपको नहीं मालूम कि हमारे चैनल पर कितना वर्क हो चुका है, तो क्लास नंबर 3 का लिंक ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रहा है। आप उस पर क्लिक करेंगे, उस क्लास को वॉच कर सकते हैं। और मेरे वो प्यारे बिगनर्स दोस्त क्लास को सीरीज वाइज देख रहे हैं, आज उनकी क्लास नंबर 4 है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लास नंबर 3 के अंदर हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की कमांड को देखा था कि हम इसको माउस और कीबोर्ड के थ्रू किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखें, जिन कमांड्स के आगे आपको टिक यानी चेक का साइन नजर आ रहा है, वो कमांड्स हम पहले कर चुके हैं। और जिन कमांड्स का नाम लिखा हुआ है आगे साइन नहीं है, इसका मतलब वो कमांड आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज इंक्रीज और इसी तरह से फॉन्ट साइज डिक्रीज। ये कमांड आज हम सीखेंगे माउस और कीबोर्ड के थ्रू किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ तक सफर नहीं होगा, इसके बाद हम एडवांस क्लासेस को भी साथ ऐड करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बिगिनर्स के साथ एडवांस क्लासेस को भी साथ साथ सीखते रहें। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब आप बेसिक कमांड्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको आगे एडवांस क्लासेस के अंदर कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप इजीली एक्सेल के अंदर बेहतरीन काम कर सकेंगे। अब बगैर किसी ताखीर के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास एक्सेल की शीट पहले से ओपन है। अगर आपके पास ओपन नहीं है तो आप पहले वर्कबुक को ओपन करें, न्यू शीट क्रिएट करें, उसके बाद इन कमांड्स को अप्लाई करें। अब जैसा कि हमने फोर्थ कमांड है हमारे पास फॉन्ट स्टाइल, पहले माउस के थ्रू अप्लाई करते हैं, उसके बाद कीबोर्ड के थ्रू अप्लाई करने का तरीका आपको सिखा देता हूं। पहले आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है जहां आपने डेटा को राइट करना है। जैसे कि मैं इस सेल पर क्लिक करता हूं और कीबोर्ड से टाइप करता हूं स्टूडेंट टाइप करने के बाद टैब बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे नेक्स्ट वाले सेल में शिफ्ट हो गया है कर्सर हमारा। यहाँ भी सेम वही टाइप करूंगा जो मैं पहले कर चुका हूँ स्टूडेंट। उसके बाद इंटर की को प्रेस करेंगे तो नीचे वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब पहले वाले सेल पर क्लिक करते हैं जहां हमने स्टूडेंट टाइप किया था। माउस के थ्रू किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको सिखा देता हूँ। होम टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास फॉन्ट ग्रुप होगा। यहाँ आप एक एरो देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आपको डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल नजर आएंगे जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में मौजूद है। मजीद फॉन्ट स्टाइल कैसे ऐड करना है वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। अभी फिलहाल हम कोई भी एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी का। आप भी अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, ये फॉन्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको नोट कर लें। उसके बाद मैं माउस से एक बार लेफ्ट क्लिक करता हूं तो देन वो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमने फॉन्ट सेलेक्ट किया था वो स्टाइल है और ये प्रीवियस जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर मौजूद होता है वो स्टाइल है। आप दोनों का फर्क देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं कोई और, तो इसी एरो पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और इसी तरह से मैं बिग जॉन ये फॉन्ट पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूं और उसके बाद यहाँ आप देखें कि ये स्टाइल हमने अब अप्लाई किया है सेकंड वाला, और ये नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट मौजूद है। तो इस तरह से आप फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से कीबोर्ड के थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने पहले कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, उसको आपने नहीं छोड़ना। उसी के साथ शिफ्ट की को प्रेस करना है, उसको भी आपने नहीं छोड़ना, यानी दोनों की को प्रेस करके रखेंगे और कीबोर्ड से एफ बटन को प्रेस करेंगे। आपके सामने फॉन्ट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और फॉन्ट सेल का डायलॉग बॉक्स जैसे आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं आपको फॉन्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह से बिग जॉन लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इसको डाउन करेंगे और उसके बाद कोई भी फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ओके करेंगे, देन वो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये था कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड की एक और शॉर्ट की है, जैसे कि कंट्रोल 1 आप प्रेस करेंगे, सेम वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसी तरह से सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि इस फॉन्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया है। उसके बाद एक तीसरी शॉर्टकट की है जो आप नोट कर लें, आल्ट की को प्रेस करके आपने छोड़ देना है, एच बटन को प्रेस करना है, उसको भी आपने छोड़ देना है, एफ बटन को प्रेस करना है, उसको भी आपने छोड़ देना, देन फिर अगेन एफ बटन को प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और कोई भी फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं या कीबोर्ड के एरो की मदद से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये था जी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने का तरीका। मैंने माउस और कीबोर्ड के थ्रू दोनों आपको बता दिए, आप इनकी प्रैक्टिस करें और 3 शॉर्ट की आपको बताइए। इससे पहले शायद आपको किसी ने भी ऐसे गाइड नहीं किया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉन्ट साइज की, जो हमारी 5th कमांड है। पहले माउस के थ्रू अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये सेल हमारा सिलेक्ट है, उसके बाद आप होम टैब पर आएंगे, फॉन्ट ग्रुप पर आएंगे, यहाँ आपको 11 लिखा हुआ नजर आ रहा है। एरो पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ बाय डिफॉल्ट
आल्ट साइज है, आप अपनी मर्जी का साइज भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 11 है, 12 है, 14 है, 13 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है। और अगर आप 17 साइज पुट करना चाहते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लू हाईलाइट है, कीबोर्ड से टाइप कर दें 17, उसके बाद इंटर की को प्रेस करेंगे, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 17 साइज हमने पुट कर दिया और ये हमारा नॉर्मल साइज है 11 और ये 17 है। फॉन्ट का स्टाइल चेंज है लेकिन साइज भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर आप कीबोर्ड की मदद से फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए नोट कर लें, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, उसको आप नहीं छोड़ेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, दोनों की को प्रेस करके रखना, आपने नहीं छोड़ना। पी बटन को प्रेस करेंगे, आपके सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ साइज लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ क्लिक करें, कोई भी साइज या यहाँ पुट कर दें, उसके बाद ओके करेंगे तो साइज आपका अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं शॉर्ट की लिखी हुई है, जैसे कि कंट्रोल 1, उसी तरह से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, साइज पुट करेंगे, ओके करेंगे। और अब बात करते हैं तीसरी शॉर्ट की के बारे में। आल्ट की को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद एच की को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद एफ की को प्रेस करेंगे और फिर एस की को प्रेस करेंगे। जिस जगह आपको ये एरो लगे हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने उस की को प्रेस करके छोड़ देना, उसको प्रेस करके होल्ड नहीं करना। उसके बाद हमारी साइज वाली कमांड हाईलाइट है ब्लू, इसका मतलब हम साइज पुट कर सकते हैं। जैसे मैं 14 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ, साइज हमारा इंक्रीज हो गया। दोबारा इसी तरह से आल्ट एच एफ एक्स प्रेस करते हैं, साइज सिलेक्ट हो जाएगा, हम 22 करते हैं, साइज इस तरह से भी पुट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक मेरी तमाम बातें आपको समझ आ गई हैं। इसी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट की मदद से भी साइज को पुट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट की साथ लिखी हुई है, उनको नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज, वो किस तरह से होगा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज है, होम टैब पर आएंगे, फॉन्ट ग्रुप पर आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आपको ये ए लिखा हुआ नजर आ रहा है बड़े साइज का और ये छोटे साइज का। बड़े साइज का मतलब है जी फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए आप माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे, स्क्रीन टिप पर उसका नाम शो होगा इंक्रीज फॉन्ट साइज। आप इस पर 1 बाय 1 क्लिक करेंगे तो आप देखें स्टूडेंट का साइज इंक्रीज हो गया, 28 है। दोबारा क्लिक करते हैं 36 पर पहुंच गया। तो इसका मतलब इस कमांड की मदद से भी आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप कीबोर्ड की मदद से इस कमांड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके छोड़ देंगे, एच की को प्रेस करके छोड़ देंगे, एफ की को प्रेस करके छोड़ देंगे, जी बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से शॉर्ट की मदद से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब फॉन्ट साइज डिक्रीज करने की कमांड के बारे में गाइड करता हूँ। यही सेल हमारा सिलेक्ट है, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप पर आएंगे, फॉन्ट पर आएंगे और इसी तरह से ये छोटा सा ए लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, माउस को पॉइंटर लेके जाएंगे तो स्क्रीन पर उस कमांड का नाम आपको शो हो जाएगा स्क्रीन टिप पर, डिक्रीज फॉन्ट साइज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉन्ट का साइज डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट देख सकते हैं 28 पे है। और अगर कीबोर्ड की मदद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले आल्ट की को प्रेस करेंगे, फिर एच की को प्रेस करेंगे, एफ की को प्रेस करेंगे, के की को प्रेस करेंगे। इस तरह से आप फॉन्ट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये थी जी 4 कमांड्स मजीद जो मैंने ऐड कर दी हैं फॉन्ट ग्रुप की। इस वीडियो को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। ये थी जी आज की क्लास नंबर 4 जिसमें मैंने मुकम्मल आपको गाइड कर दिया किस तरह से आप इन कमांड्स को माउस और कीबोर्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। अब दें मुझे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।